केक मफिन दो पार्टनर हैं, केक एंड मफिन दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर है, 5-4 में बांटते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 कुकीज़ को एडमिट किया है, कुकीज़ को एडमिट किया है, ठीक है, 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया है इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या होगी, 3:2:1 होगी। ओके, गुडविल एट द टाइम ऑफ कुकीज़ एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, इसके अंदर पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकलेगी, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे उसमें से, तो क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद ही कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकलेगी ना। तो पहले तो देखो 39,000 तो ये है इस साल का प्रॉफिट, प्लस में अब नॉर्मल लॉस कर देंगे 9,000 रुपये, तो कितना आ गया इस साल का प्रॉफिट, 47, 48। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का 2014 का। 2015 का देखो, 2015 का 83 और -8 कितने हो गए, 75। अच्छा 72, इसके एज इट इज 72 के 72। अच्छा 70, 1 40, 1 47, 1 47 और 8, 1 55, 1 55 और 40, 1 55 और 40 कितने हो गए, 1 95। अच्छा, और इसके अलावा देखो कुछ और, ये हमारा आ गया 1 95 बटे क्या कर दूं, 3 कर दूं, 1 95 बटे 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ना, 1,95,000 बटे 3, 65,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। आगे नहीं आ गया, हमने 65,000 एवरेजली कमाए। ओके, तो 65,000 रुपये हमने कमाए, ठीक है, 65,000 हमने कमाए, और हाँ सुन 65,000 हमने कमाए, और 13% कैपिटल एम्प्लॉयड है, 13% कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इंटू में 100 अपॉन में NRR 13 कर देंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी आ जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी आ जाएगी अपनी, ये आ गई 13 पंजे 65, 5 लाख आ गई। लेकिन हमने कितने लगाए रियलिटी में पैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, ये रहा कैपिटल अकाउंट ऑफ द शोज 4 लाख रुपए, हमने 4 लाख रुपए लगाए हैं, मतलब हैं, और 40,000 रिजर्व में पड़े हैं, तो 440 लगाए हमारी तरफ से। देखा जाए तो हमारी गुडविल कितनी होगी, 60,000 रुपये। सही बात है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी में से, तो ये हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई 60,000 रुपये। अब ये गुडविल मंगाएंगे नहीं मंगाएंगे इससे, हालांकि ये बात अलग है कि वो गुडविल लेके नहीं आए। देखो, कैलकुलेट द कुकीज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म शोज द वर्किंग क्लियरली, निकाल देंगे, फिर जर्नल एंट्री मार देना, पास द जर्नल एंट्री, ठीक है ना। अब गुडविल निकल जाएगी, 60,000 पूरी फर्म की है, तो कुकी कितने के लिए आई है, कुकी आई है 1/6 के लिए, तो 1/6 करेंगे तो कितना आ गया, 10,000। कुकी का गुडविल का शेयर 10,000 बनते हैं, जो लाना था उसको लाना था। तो देखो समझ आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकी कैपिटल, जो ये 2 लाख तो लेके आई है कैपिटल के हैं, जो 10,000 ये लेके नहीं आई, करंट मतलब करंट अकाउंट में चल जाएंगे, कुकी के करंट अकाउंट में चले जाएंगे, और ये सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में बटेंगे। और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग कैसे निकलेगी पता है ना, वही पिछले वाला क्वेश्चन है, 5/9 माइनस 3/, हाँ 3/6, 4/9 माइनस 2/6, खत्म। अरे बड़ा दिखने में बड़ा थोड़ी हो जाता है क्वेश्चन, है क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। 39वां क्वेश्चन देखो, इवन 50 तक तो खत्म करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कम से कम 50 तक तो निकालेंगे, फारिग करेंगे 50 तक सौदा, ताकि कल चैप्टर लगा दे ठिकाने, सुबह शाम मिला के, ठीक है, कल लगा देंगे ठिकाने, कल नहीं तो परसों तो पक्का लगा देंगे ना। 87 है शायद। XY 2 पार्टनर है, 5-3 में बांटते हैं। अच्छा, जेड को एडमिट किया है, 4-3-2 इनकी नई रेशियो है, ठीक है। जेड ब्रॉट 1 लाख रुपए इन कैश एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, मतलब गुडविल लाने में असमर्थ है, कैपिटल हाँ करंट अकाउंट में चल जाएगी, कैपिटल तो लाया 1 लाख रुपए, लेकिन गुडविल लाने में असमर्थ है, गुडविल नहीं लेके आया है, ठीक है। इसके बाद में द फर्म गुडविल ऑन द जेड एडमिशन, फर्म की गुडविल कितने थी, 1,80,000 रुपए थी, बराबर 1,80,000 इंटू में कितना शेयर है इसका, 2/9, हाँ 9 दूनी 18, कितने हो गए 40,000 रुपए बनते हैं इसके गुडविल के, तो ये इसके करंट अकाउंट में चले जाएंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में, पता है ना। ये तो पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू, बस जेड कैपिटल आ जाएगा, हाँ करंट जेड करंट अकाउंट डेबिट टू X to Y, ठीक है, हाँ सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। और देखो पहले से पड़ी है पुरानी गुडविल,
पुरानी गुडविल पड़ी है फेक बैलेंस जो वो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होएगा, पहले ये करके कोई भी कर दो, 2,40,000 पहले की पड़ी है फेक बैलेंस के तौर पे। हाँ 5:3 में बांट देना, XY2 गुडविल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए रहा XY2 गुडविल, देख 240 जैसे मर्जी कर दे, पहले बाद में क्या दिक्कत है, 1 मार्च की है सारी एंट्री है ना। 40वां क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं है, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। पी क्या ठिकाने लगा देंगे बस ये बुक को बहुत जल्दी, इस महीने के आखिरी तारीख तक कोशिश करो कि लग जाए किनारे। और बहुत अच्छी बात है कि नहीं आ रहे ये लोग, समझ आई। मैं तो कहता हूँ ना आए ये लोग 5-7 दिन 10 दिन में तो आप रिवीजन पे भी पहुंच जाएंगे दोबारा से, ठीक है ना। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, मैं ये सोच रहा हूँ। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है 1 लाख रुपए, ओल्ड गुडविल है मतलब, है ना। ओल्ड गुडविल 1 लाख रुपए पड़ी है। अब क्या करें ओल्ड गुडविल का, देखो इसके बाद में क्या पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो इस ओल्ड गुडविल का तो सीधा 7-3 में बटेगी, बराबर। क्या बटेगी, पी क्या टू गुडविल, है ना। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 70,000 और 30,000। अब ये क्या कह रहा है, एक केस में कह रहा है आर कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल। आर का शेयर बनता था 80,000 रुपए नई गुडविल में से, जो कि वो नहीं लेके आया। जो नहीं लेके आया तो क्या होगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा। लेके नहीं आया, कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लेके नहीं आया वो 80,000 रुपए, तो आर के करंट अकाउंट में चले जाएंगे जैसे पहले जाते थे। आर करंट अकाउंट डेबिट 2P क्यू सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में, सैक्रिफाइसिंग बोल नहीं रखी, दे नहीं रखी तो 7-3 नहीं रही होगी। हाँ नहीं 7-3 होगी ना, 1 - 2/7 कर दे, 5/7 आ गया, ऐसे घुमा फिरा के 7-3 नहीं आएगी, कुछ नहीं बोल रखा तो। अब 80,000 ले गया तो क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल है, फिर गुडविल बांट दिया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या पी क्यू, बात खत्म, वही है कहानी। 40वां हो गया, 41वां क्वेश्चन देखो। जब भी अगर कुछ ना वो कुछ क्वेश्चन में दे रखा और जो पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो उससे पहले वाले पे डिपेंड करता है, जैसे ए बी पे हमेशा वही लेनी है। हाँ मैं निकालनी होती है वैसे तो, वैसे 1 माइनस करके 1 माइनस वो करके 1/4 कर दिया तो 3/4 बच गया, वो बांट देना, पहले न्यू निकालना, फिर ओल्ड माइनस न्यू करना, वो प्रोसेस होता है निकालने का, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो रोहित एंड मोहित आर 2 पार्टनर, रोहित एंड मोहित 2 पार्टनर है। ये एयरपोर्ट्स लिया तुमने ना ना ये नहीं ले जाने, क्या काम है। हां वो कुछ वीडियो ना ये मत ले जाना। रोहित मोहित 2 पार्टनर है। कौन राहुल को एडमिट किया है, राहुल को एडमिट किया है 1/3 के लिए, 1/3 के लिए एडमिट किया है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख रुपए। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म है, ठीक है। राहुल बोट 4 लाख रुपए एज कैपिटल, कैपिटल के राहुल कितने लेके आ रहे हैं, 4 लाख लेके आ रहे हैं। एंड 70,000 रुपए आउट ऑफ गुडविल शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, मतलब गुडविल के 70 लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके 70 बनते नहीं थे, ज्यादा बनते थे। 3 लाख गुडविल थी ना पूरी, इसका 1/3 करें तो 1 लाख बनता है, लेके कितने आ रहे हैं, 70 लेके आ रहे हैं। 30,000 करंट में चले जाएंगे इसके, 30,000 बाद में लाएगा ये, हाँ वो करंट में चले जाएंगे सैक्रिफाइसिंग में, सही है। आगे चलो। एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन गुडविल वाज अपीयर्ड, पहले की जो पड़ी है वो कैसे बटेगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। फेक बैलेंस है 1.5 लाख, कैसे बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, RM2 गुडविल, ओके। आगे चलो, यही था क्वेश्चन और कुछ नहीं है, एकदम समझ गया। जो 30,000 रुपए वो भी हो जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा, जो लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा, चाहे अलग अलग करना है अलग अलग कर दो, तेरी मर्जी है। इनको तो मिलेंगे पैसे, इनको तो मिलने ही मिलने, चाहे बाद में मिले चाहे पहले मिलने तो ही है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 70,000 जो लेके आए, राहुल करंट अकाउंट में चले जाएंगे 30,000 रुपए, 2 रोहित 2 मोहित, सही है। कैपिटल 42वां। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालना है। देखो ए बी 2 पार्टनर है, ठीक है, 4-1 में बांटते हैं। सी को एडमिट किया है इनटू द पार्टनरशिप 1/6 शेयर के लिए किया है, फॉर विच ही पे 20,000 फॉर गुडविल, गुडविल के 20,000 रुपए दिए इस बंदे ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद में क्या कह रहे हैं, ए बी सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3-2-1 में बांटने की सोची ना फ्यूचर में, तो वो इससे सैक्रिफाइसिंग नहीं निकल जाएगी। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, इतना ही बोला हुआ है। देखो तो गुडविल के पैसे कैसे बटेंगे, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतने बटेंगे, तो 4/5 - 3/6,
और 1/5 माइनस 2/6, सही बात है। तो 30 एलसीएम 5 6 30, 6 चौक 24 माइनस 6 पंजे 5 3 15 और 30 5 6 6 माइनस 6 पंजे 5 दूनी 10। ये तो बल्कि उल्टा गेन कर रहा है रामखोर, ये तो कुछ दे ही नहीं रहा, गेन कर रहे हैं, तो इसको भी देने पड़ेंगे। एक बात सुन मेरी छोटी सी, मान लो सपोज दैट सारा सेक्रीफाइस मैं कर रहा हूँ 9/30 कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मेरी बात को समझियो। तू नया पार्टनर आया हमारी फर्म में, एक ए बंदा था, एक बी बंदा मैं हूँ, पहले से पार्टनर है। तू नया पार्टनर आया, तेरे को तो 1/6 दूं ही दूं, उस साले को भी दूं एक बाकी, तेरे से भी लूंगा गुडविल के, इससे भी लूंगा, बाप का राज नहीं है। ये भी गेन कर रहा है, तू तो गेन कर ही रहा है, ये भी देगा आपकी बार गुडविल के पैसे। मेरा शेयर तो गया ना दोनों तरफा, तू भी लेगा, हाँ गेन कर रहा है, यो भी लेगा तू भी लेगा, तू तो ले जाएगा, यो भी लेगा शेयर, हाँ मेरे को लॉस हो रहा है, तो मैं गुडविल के पैसे नहीं मांगूंगा, गुडविल नहीं बनाई मैंने, बिजनेस करे यार, इतने साल गुडविल बनाई है, गुडविल के लिए क्या क्या करना पड़ता है देख लो, रिक्शा भी चलानी पड़ जाती है गुडविल बनाने के लिए, समझ रहे हो। गुडविल ऐसी नहीं बनती, बिजनेस की गुडविल बहुत मुश्किल से बनती है। पैसे लूंगा भाई गुडविल के, -4/30 है, ये गेन कर रहा है भाई, दे गुडविल के पैसे। इसने तूने तो दे दिए 20,000 गुडविल के, अब 20,000 रुपए तेरे है मान ले, अब पूरी फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। हाँ तो 6/1 कर दूंगा, क्योंकि इससे भी तो पैसे लेने हैं ना। तो देखा जाए तो 1,20,000 पूरी फर्म की गुडविल निकलेगी बराबर। तो 1,20,000 इंटू 4/30, इससे भी तो लूंगा, दे भाई तू भी, है ना। 3 चौके 12, 4/30 गेन नहीं कर रहा ये, तो 3 चौके 12, 4 चौक 16,000 रुपए, इससे भी लूंगा भाई, 20 तो तू दे ही रहा है, 16 इससे भी लूंगा, 36,000 है मेरे, समझ आएगी नहीं आई, 20 तो तेरे से लेने ही लेने, 16 इससे भी लूंगा भाई, तू भी दे। मतलब क्या वो एंट्री बनती है देखा जाए तो गुडविल अकाउंट डेबिट जो तू ले दे रहा है मेरे को, ठीक है 20,000 रुपए, एक तो वो आएगी। अरे कौन है वो, क्या नाम है उसका, बी करंट अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने 16,000 रुपए, टू क्या कर देंगे मेरी कैपिटल, ए कैपिटल, सही बात है 36,000 रुपए, बात समझाएंगे। तेरे से 20 लूंगा, इस रामखोर से भी लूंगा 16, टोटल मेरे 36 हो गए। ओके मेरी बात समझाई होगी, 20 16 36, सीधी सी बात है भैया। वो भी गेन कर रहा है, मेरी क्या गलती है, मैं ही दूं तुमको, तेरे को भी दे रहा हूं, उसको भी दूं, क्यों दूं, कमाया है हमने, पैसे चाहिए भाई, दूध दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को पैसे चाहिए उस गुडविल के, बेच रहा हूं मेरी गुडविल एक तरीके से, सही है ना। बात ये है 43 नंबर क्वेश्चन, विमल एंड कमल, विमल एंड कमल दो पार्टनर हैं, विमल एंड कमल आर 2 पार्टनर, ठीक है 2 पार्टनर्स हैं, 4:1 में बांटते हैं। अच्छा, दे एडमिटेड अमल एज ए न्यू पार्टनर, अमल को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, अमल को एडमिट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो 1.5 लाख की गुडविल के देखो, ए न्यू पार्टनर हु ब्रिंग्स 1.5 लाख रुपए इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, अमल इज एंटाइटल फॉर 1/3 शेयर, कोई बात नहीं, 1.5 लाख रुपए गुडविल के लिए क्या रहे, सही बात है, समझा कि नहीं समझा। ओके, विमल एंड कमल एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है, तुम दोनों ने सोच लिया इक्वल, फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे हम, बचे शेयर का इक्वल बांटेंगे, बराबर है ना। तो मतलब एक में से 1/3 गया, पहले तारते इसका तो निकाले, 2/3 बच गया, यही तो बांटेंगे हम दोनों इक्वल, 2/3 इंटू 1/2 और 2/3 इंटू 1/2, ये हमारा नया शेयर आ गया 2/6, इसका 2/6 नया आ गया, इसका 1/3, सही बात है। 2 बन गई रेशियो, 2 बन गई, मतलब 1 होगी देखा जाए तो, सही है, 2 बन गई ना दोनों तरफ से, तो 1 होगी, 1:1 है नई रेशियो, सही है ना। अब सैक्रिफाइसिंग गेनिंग करो, तो 4/5 माइनस 1/3 और 1/5 माइनस 1/3 देख लेते हैं, 15, 5 दिए 3 चौके 12 माइनस 3 पंजे 15, 7/15, 15 5 दिए 3 माइनस 3 पंजे, यो रामखोर गेन कर रहे हैं, तेरे को भी दूं इसको भी दूं, भैया गुडविल के पैसे लाओ, समझ आ गई कि नहीं आ गई, तेरे से तो लेने ही लेने, तू तो दे रहे 1.5 लाख, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो पूरी फर्म की गुडविल निकलेगी, क्योंकि भैया उससे भी पैसे लेने हैं मेरे को, ठीक है ना, तेरे से भी लेने थे, उससे भी लेने हैं मेरे को, तो 1.5 लाख रुपए टोटल फर्म की गुडविल है, तेरी 1.5 लाख तेरी गुडविल है,
इंटू 3/1 हो जाएगा, पूरी फर्म की 4.5 लाख गुडविल होगी कि नहीं होगी। अब उस रामकोर से भी मंगाओ पैसे, 4.5 लाख इंटू 2/15, 15 3 45, 60,000 रुपये लूंगा उससे, 1.5 लाख लूंगा तेरे से, टोटल लूंगा 2,10,000 रुपये बराबर। तो क्या एंट्री बनती है, गुडविल अकाउंट डेबिट, जो तेरे से लेनी है, तू दे रहा है जो 1.5 लाख, और जो भी नाम है उसका क्या नाम है इस, हाँ के कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ 60,000 रुपये, टू जो भी है वो, ठीक है, हो जाएगा ना, 2,10,000 रुपये जो भी है, ठीक है, बात समझ आई होगी। देखो 44वां क्वेश्चन, हरी रवि कवि 3 पार्टनर हैं और गुरु को एडमिट किया है 3 2 1, इसको 1/7 के लिए एडमिट किया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी होगी 2:2:2:1, ओके, ये होगी नई रेशियो। अब देखा जाए तो इनकी पहले तो निकालो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, सबसे पहला तो काम यही है। तो 3/6 माइनस 2/7 और 2/6 माइनस 2/7 और 1/6 माइनस 2/7, तो 42, 21 माइनस 12, तो ये आ गया भाई 9/42 और इसका आ गया 42, 7 14 माइनस 7 6 दूनी 12, 2/42 और इसका आ गया 42, 7 माइनस 7 6 दूनी 12, ये और हमको गेन कर रहा है 5/42। कौन भुगतेगा ये, पैसे दो, बात समझाएंगे, इससे पैसे मांगेंगे, तू तो दे रहा है, तेरी तो कोई गलती नहीं है, तो लेके आ रहा है। देखो गुरु को 3 लाख रुपए के लिए एडमिट किया है, ओके, 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, अच्छा, ऑफिस कैपिटल एंड 45,000 जो है गुडविल के लेके आ रहा है, तेरी तो कोई गलती नहीं है, 45,000 तू लेके आ रहा है, तेरे से 45 लूंगा, ठीक है ना, ये दोनों लेंगे। अब की बात, बेचारे दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना पूरी फर्म का शेयर निकाल लेते हैं, 45,000 कितना है, 1/7 है, तो 7/1 कर दो, कितना आ गया, ये हो गया 3,15,000 रुपये, कितने, 3,15,000 रुपये हो गया, आ गया 3,15,000 रुपये। तो अब एंट्री क्या बनती है, देखा जाए तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों उसको क्रेडिट कर देंगे, तो 3,15,000 रुपये इंटू में 9/42 और 3,15,000 रुपये इंटू में 2/42 था क्या, तो ये तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्रेडिट हो जाएंगे, 3,15,000 इंटू 9/42 67,500 रुपये, और ये 3,15,000 इंटू 2 ये आगे 15,000 रुपये, ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे ऐसे। तो देखो गुडविल अकाउंट डेबिट जो तू लेके आ रहा है, कितने लेके आ रहा है, 45,000 लेके आ रहा है, ठीक है, और लूंगा किससे, इससे, ये लास्ट वाले से, के से, के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ 2H2R, दोनों को मिलेगा, इनको एक को कितना मिलेगा 67,500 और एक को मिलेगा 15,000, जिसमें से 45 जो दे रहा है, बाकी इसको देने पड़ेंगे, इसको कितने देने पड़ेंगे, 5/42, 3,15,000 का है, हाँ देने पड़ेंगे इसको, बात समझ आ गई नहीं आई। 44वां हो गया, 45वां क्वेश्चन शुरू हो गया रिवैल्यूएशन का, ठीक है, रिवैल्यूएशन के केसेस शुरू हो गए, तेरी बुक खोल सकता है, ये सेम केसेस, या तो रिवैल्यूएशन से कल करवा दूं, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, हाँ कंसेप्ट बता देता हूँ रिवैल्यूएशन का। देखो रिवैल्यूएशन क्या होता है, पहली बात तो ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट्स की और लाइबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यू करना, मतलब कम ज़्यादा हो जाती है एसेट की वैल्यू और लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है। तो रिवैल्यूएशन का देखो ये है सीधा सीधा फॉर्मेट, मेरी बात समझो, ये रिवैल्यूएशन है, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन लिख ले, रिवैल्यूएशन भूलेगा ही नहीं कभी जिंदगी भर, ये चीज याद रखो, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो हाँ पता है मेरे को, सारी चीज आगे पीछे यार, देखो देख भाई देख, छोड़ उसको छोड़, देख रिवैल्यूएशन, अगर एसिड की वैल्यू बढ़े, एसिड की वैल्यू कम हो डेबिट साइड,
और लायबिलिटी की बढ़े तो डेबिट साइड, मतलब इन शॉर्ट नुकसान हो तो डेबिट साइड आएगा। एसिड की वैल्यू कम हो, मान लो कोई चीज़ 1 लाख की थी 90 की होगी, 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन में डेबिट होएगा। अगर एसिड की वैल्यू बढ़े और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट, इन शॉर्ट फायदा हो तो, मतलब प्रॉफिट हो तो, ठीक बात है। एसिड की वैल्यू कम हो तो डेबिट, ये बात है, लॉस हो तो डेबिट, हाँ प्रॉफिट हो तो क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसी सिद्धांत को लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं 45वां। क्या अच्छा ये कह रहे हैं क्या? देखो 45वां। अब मैं रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो अब रिवैल्यूएशन में रुकेंगे नहीं बीच में, इसीलिए कह रहा था मेरे को। अब मैं 10 क्वेश्चन तक शायद ना रुको, बीच में कर लियो फिर कंप्लीट इसको है घर पे, मैं करवा देता हूँ। 55 तक करेंगे अब लगभग। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ एक छोटा सा, ताकि तेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ध्यान से समझियो, बहुत जरूरी है चीज़ों को समझना। पानी नहीं है इसमें। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अरे स्केल है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक बार समझ आ गया, चौथे चैप्टर में भी यही चलेगा। देखो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक गलती से कम दिखा रखा है, अंडर वैल्यूड कर रखा है, मतलब 54,000 रुपये कितनी वैल्यू है? गलती से 90% दिखा रखी है ना, गलती से 90% दिखा रखी है। तो 54,000 अगर 90 वैल्यू है तो बटे 90 हो जाएगा गुणा 100, तो 100 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरी बात तो समझाई? मतलब देखा जाए, मेरी बात सुनो दोबारा, कह रहे स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब कम दिखा रखे गलती से 10%। तो कम दिखा रखा है तो हमारा स्टॉक 100 है, दिखा कितना दिया? 90 दिखा दिया। तो 54,000 अगर 90 वैल्यू है तो 100 वैल्यू कितनी होगी? ऐसे ही निकलती है ना। तो 54,000 बटे 90 गुणा 100, तो 60,000 आ गई कि नहीं आ गई? मतलब हमारी वैल्यू होनी कितनी चाहिए? 60, दिखा 54 रखी है, तो और दिखा दो कितनी? 6,000 और दिखा दो। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा नहीं आएगा? आएगा। मतलब एसिड बढ़ रही है, एसिड बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, एसिड बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, बराबर। तो एसिड बढ़ रही है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? बाय स्टॉक, बाय स्टॉक। एसिड बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, सही लिखा है भाई इधर। ये एसिड कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो स्टॉक कितने रुपए? 6,000 रुपये। अब देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये 66,000 है, 10% ज्यादा दिखा रखे है इसमें। तो मतलब 100 का 110 दिखा रखे है, बटे 110 गुणा 100 कर देंगे। रियल वैल्यू क्या आएगी? 60,000 आनी चाहिए थी, कितनी? 60 दिखा कितनी रखी है? 66। तो 6,000 कम कर देंगे तो 2 स्टॉक आ जाएगा। ये इन्होंने एंट्रियां मारने के लिए बोला हुआ है, मैं तो तेरे को दिखा रहा हूँ, एंट्रियां मार के दिखा दूंगा इसकी में, ठीक है। मैं अकाउंट में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि लॉजिक समझ आ जाए क्यों किया ये हमने, ठीक है ना। आवाज़ समझ आई? तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आगे चलो। इसके बाद में आगे चलो। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। 5 लाख, 4 लाख थी, 5 लाख हो गई भाई। एक तो होता 2 इतनी हो गई, एक होता बाय इतने से हो गई। अभी 2 बोला है इसने भाई, इतनी हो गई। पहले कितनी थी? 4 लाख थी, अभी कितनी होगी? 5 लाख। 1 लाख से बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बाय बिल्डिंग 1 लाख रुपए, सही बात है। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय, इतने से बढ़ गई। पहले कितनी थी? 4 लाख, 5 लाख बढ़ गई, तो कितनी होगी? 9 लाख होगी, बराबर है कि नहीं है? बाय का मतलब इतने से होना, मतलब 2 का मतलब इतनी होगी, 5 लाख होगी थी, कितनी? 4 लाख, तो 1 लाख बढ़ गई ना। और इंक्रीज बाय इतने से बढ़ गई, समझ आई? तो 5 लाख से बढ़ी तो 9 लाख होगी ना, तो 5 लाख प्रॉफिट हुआ ना बाय बिल्डिंग, नहीं समझा? 5 लाख रुपए आएगा। बात समझ आई? नहीं आई समझ? हाँ, आगे चलो।
ए डेटर हुज ड्यू 40,000 पे 40,000 रुपये ड्यूज थे एक डेटर से लेने थे, रिटर्न ऑफ हो गए थे, डेट बाय डेट हो गए थे, पिछले साल डूब गए थे, और 30,000 रुपये दे के चला गया फुल सेटलमेंट में। अरे हमारे तो डूब ही गए थे हैं, अरे हमारा तो सारा ही नुकसान था, हमारा तो पिछले साल डूब लिए थे पैसे, हमने तो डिक्लेयर कर दिए थे, बैड डेट खत्म हो गए थे वो हमारी तरफ से। अब तो जितना आया उतना ही फायदा, सब बैड डेट रिकवर सुना होगा, बैड डेट रिकवर मतलब जितने आए उतना ही फायदा। अब तो इनकम ही है हमारी, है ना, 30,000 रुपये इनकम हुई कि नहीं हुई हमारी, बाई क्या कर देंगे, बैड डेट रिकवर कितने रुपए, 30,000 रुपये, सही बात है कि नहीं है। हाँ, ए ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, प्रॉमिस करके गया 15,000 रुपये, मतलब 25,000 रुपये डूब गए थे पिछले साल, वो अब की बार प्रॉमिस कर गया, चलो अच्छी बात है कर गया, तो नहीं करके जाता तो भी गए थे, हमारे तो पैसे चल जा चुके थे, हमने तो जाए हुए मान लिए, 15,000 का प्रॉमिस कर गया, डेटर बन गया नहीं बन गया हमारा, बाय डेटर बढ़ गए नहीं बढ़ गए 15,000 के, हमने तो डूबे हुए मान के खत्म कर दिए थे, वो काटा ही मार दिया था फारिग हिसाब, सही है। मतलब डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हैं हमको, जिससे पैसे लेने हैं हमको, जिसको हमने माल बेचा था कल को, वो पैसे नहीं दे के गया था, हाँ, और डूब गए थे वो पैसे हमारे, और वो अब 15,000 प्रॉमिस कर गया देने के लिए, वही ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है। ए लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूड इन क्रेडिटर 2,000 रुपये 20,000 रुपये, इस सेटल इन 16,000 रुपये, मतलब एक क्रेडिटर थे जिसको पैसे चुकाने थे अपने को 20,000 रुपये के, 16 में मान गए, 4,000 का फायदा हो गया नहीं हो गया, 4,000 कम में मान गए, तो क्या लिख देंगे, क्रेडिटर बाय क्रेडिटर, फायदा हो गया ना हमारा 4,000 का, कम देने पड़े 4,000, लाइबिलिटी कम होगी ना 4,000 पे। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, एक कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर को खरीदा था 40,000 रुपये का, कितने का, 40,000 रुपये का खरीदा था, 40,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा था, ठीक है, फॉर ऑफिस एक्सपेंस, इसको ऑफिस एक्सपेंस में दिखा दिया। अरे जब कंप्यूटर खरीदा था, क्या कंप्यूटर खरीदना खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखा सकते हो आप, तो 1 अक्टूबर 2022 की बात है, मेरी बात को सुनियो, है कि नहीं है, 40,000 का खरीदा था, बराबर, ओके। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंस में दिखा दिया, अभी 31 मार्च 2024 चल रहा है, तो देखा जाए तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले, अक्टूबर से लेके मार्च तक 23 तक 6 महीने हो गए कि नहीं हो गए ना, तो 40,000 का 10% हो गया 4,000, आधा 2,000 हो गया ना, 2,000 गया, रह गया कितना, 38,000। अब 1 साल का और लगाओ, 23-24 का और लगाओ ना डेप्रिसिएशन, 38,000 का 10% हो गया 3800 गए, 38,000 में से 3800 गए, कितने रह गए, 34,200 रह गए नहीं रह गए, ये 34,200 क्रेडिट हो जाएंगे, वह एसिडी बढ़ी है, आपने तो ऑफिस एक्सपेंस मान के खत्म कर दिए, अभी 34,200 की एसिड पड़ी कि नहीं पड़ी, बाय कंप्यूटर, बात सही है नहीं है। आगे चलो, फर्नीचर अपीयरिंग इन द बुक 50,000 रुपये, इज टेकन ओवर बाय पार्टनर साहिल फॉर 30,000, 20,000 की वैल्यू वही नहीं गई, 20,000 30,000 में ले गया, तो टू क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 20,000 की वैल्यू गिरी ना हमारी एसेट की। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट 15,000 रुपये, आउट ऑफ विच 10,000 रुपये आर पेड बाय द पार्टनर कुणाल एंड द बैलेंस वाज पेड बाय द फर्म। अब एक्सपेंसेस पेड किए हैं एक बार कुणाल ने कर दिए, तो टू कुणाल कैपिटल हो जाएगा, चुकाने तो पड़ेंगे ना उसके कुणाल के 10,000 रुपये, और टू बैंक कर देंगे एक्सपेंसेस जो पेड किए 5,000 रुपये, ठीक है ना, समझ आएंगे। तो ये चीज़ है, ये सारों की एंट्री कर रखी होगी इन्होंने, ये देखो ये सारों की एंट्री है। अब एंट्रियाँ कैसे हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बाय तो डेबिट में आ जाएगा, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ गया, वो एंट्री है। हाँ समझाई, ये एंट्री होगा मतलब, समझा। बाकी का पोर्शन